हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को हम मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जो भी एलिमेंट गिवन होगा कंपाउंड में उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो ही आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। सो 1 to 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसे याद रख सकते हो, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। सो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। सो चलिए पहला कंपाउंड ले लेते हैं हम HCl। HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक ही एटम है, सो 1 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। देन प्लस साइन लगाएंगे। अब क्लोरीन का एक ही एटम है यहाँ पर, सो 1 into क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5। सो 1 + 35.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 36.5 U। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 36.5। देन सेकेंड कंपाउंड ले लेते हैं हम CO2। सो कार्बन का एक ही एटम है, सो 1 into कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। देन प्लस अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, सो 2 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सो 12 + 16 2 = 32। सो CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। देन थर्ड ले लेते हैं हम वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। सो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, सो 2 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सो 2 into 1। देन प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है, सो 1 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, सो 2 + 16। सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। देन नेक्स्ट मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो कार्बन का एक ही एटम है, सो 1 into कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम है, सो 4 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सो 12 + 4। सो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। देन नेक्स्ट H2SO4। सो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, सो 2 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। देन प्लस सल्फर का एक ही एटम है, सो 1 into सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। देन प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है, सो 4 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, सो 2 + 32 + 16 4 = 64। सो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 98। देन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। सो कार्बन के 6 एटम है, सो 6 into कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन के 12 एटम है, सो 12 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। देन प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम है, सो 6 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सो 12 6 = 72 प्लस 12 1 = 12 प्लस 16 6 = 96। सो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 180। सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180। सो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।